तो भारत तालिबान पर बड़ी खबर, जहां पर तालिबान ने भारत को लेकर अब पाकिस्तान को जवाब दिया है। भारत पर पाकिस्तान ने आरोप लगाया था, जिसे लेकर अब अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसने पाकिस्तान को सीधा दो टूक जवाब दिया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि तालिबान जो है वो भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। इस तरह की बात जो है निकलकर सामने आई थी, लेकिन पाकिस्तान ने खत्म किया अफगानिस्तान से सारे रिश्ते, कहा भारत की गोद में जा बैठा है तालिबान। मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर पाक अफगान तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान से संबंध तोड़ने और सभी अफगान नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, काबुल के वो शासक जो अब भारत की गोद में बैठे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कभी हमारे संरक्षण में हमारे ही देश में छिपे रहते थे। अब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसका जवाब दिया है। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ही अपनी नई नई दोस्ती पर बहुत खुश हो रहे हैं। किसी एक को कुछ कहा जाए तो दूसरा फ़ौरन से जवाब देने के लिए आ जाता है। अगर एक के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट आए पाकिस्तान की तरफ से तो दूसरे को बुरा लग जाता है कि हाँ भाई, हमारे नए दोस्त को या हमारे नए दोस्त के बारे में ये सब कुछ क्यों कहा गया है, ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है। जाहिर सी बात है, नई नई दोस्ती है, ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन भारत को ये समझ नहीं आ रही कि जो अफगानिस्तान इतने सालों तक पाकिस्तान का नमक खाने के बाद पाकिस्तान का नहीं हो सका तो वो इन लोगों का क्या होगा। लेकिन अभी मोदी को ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने के लिए इंडिया के सामने जो भी आएगा वो उससे हाथ मिला लेगा, बिना ये सोचे समझे कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हालांकि भारत को ये सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान के ना होने के बाद ये इन लोगों के कैसे हो सकते हैं, लेकिन शायद इनमें सबक सीखने वाली सलाहियत ही मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी जो इतनी अच्छी खासी जलालत हुई थी उसके बाद तो इन्हें सबक सीख ही लेना चाहिए था। बट स्टिल दे लर्न नो लेसन एज यूजुअल। पाकिस्तान की ओर से सीधे उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान पर जो भी हमले हो रहे हैं वो भारत के कहने पर किए जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान पर हमला तब हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आए। इसके अलावा पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने पाकिस्तानी समाचार चैनल पर एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारत सीमा पर एक गंदा खेल खेल सकता है। तो यहाँ पर टू फ्रंट वॉर की बात जो है वो पाकिस्तान की ओर से कही गई। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान हर परिस्थिति के लिए तैयार है। तो इन तमाम आरोपों के बीच लगातार अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है वो उन पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन अब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के साथ संबंध रखता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधों को मजबूत करता रहेगा। अफगानिस्तान का जो मकसद है वो रिश्तों को और आगे लेकर जाना है, न कि तनाव पैदा करना। इसके अलावा और काबुल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया, लेकिन जमीन पर शांति अब भी जैसे दूर की बात लगती है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सुलह की कोशिशें एक बार फिर से मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। वजह क्या है वो भी जान लीजिए। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ताजा बयान दोहा में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते के ठीक एक दिन के बाद ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कहा, अगर अफगानिस्तान सीमा पार से होने वाले हमलों को नहीं रोकता तो युद्ध विराम खत्म समझिए। हम आपको इसके बारे में विस्तार से चलिए बताते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर इन हमलों में भारत को घसीटने की हिमाकत की है। साथ ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के साथ संबंध खत्म करने का ऐलान करते हुए पाकिस्तान में रह रहे सभी अफगान नागरिकों को अपने वतन लौटने के लिए कह दिया है। उनके ये बयान 48 घंटे के युद्ध विराम की समय सीमा शाम 6 बजे खत्म होने के बाद आए। अब भारत का मोहरा बन चुका है और भारत और प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल की वो शासक जो अब भारत की गोद में बैठे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रही है, कभी हमारे संरक्षण में हमारे ही देश में छिपे रहते थे। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ वैसा रिश्ता नहीं रख सकता जैसा पहले था। तालिबान झुकने के मूड में नहीं है। अफगान रक्षा मंत्री
मुल्ला याकूब ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का दावा किया कि पाकिस्तान अपने विरोधियों पर आतंकवाद का ठप्पा लगाता है। उन्होंने साफ किया कि अफगानिस्तान भारत के इशारे पर काम नहीं करता और दिल्ली के साथ उनके रिश्ते दोस्ताना हैं। अगर अगले हफ्ते इस्तांबुल में दोनों देशों की एक और अहम बैठक होने वाली है। इसके अलावा अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं पाकिस्तान की ओर से भारत को लेकर, उस पर कहा गया है अफगानिस्तान की ओर से कि पाकिस्तान के जो आरोप हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, अव्यवहारिक हैं और अस्वीकार्य हैं। तो ये बड़ा बयान अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अफगानिस्तान की जो नीति है वो है अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ न करने देने का। अगर कोई भी देश अफगानिस्तान पर हमला करेगा तो अफगानिस्तान की जनता बहादुरी के साथ अपने देश की हिफाजत करेगी। तो यहाँ पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश अफगानिस्तान की ओर से की गई है, जिसमें दोस्ती का वो पाठ पढ़ाने की भी कोशिश की गई कि अगर कोई देश हमारे साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, यानी कि पाकिस्तान अगर हमारे साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा, जैसे कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा था, इसका जवाब देने के लिए अफगानिस्तान पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जहां तक सवाल भारत का है तो अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के साथ अपने संबंध रखना चाहता है। हालांकि बहन ऐसे दौर में सामने आया है जब अफगानिस्तान में भारत का जो दूतावास है उसे लेकर एक बड़ी खबर आई है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है भारत के। उन्होंने ये कहा है कि दूतावास अफगानिस्तान के समग्र विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। दूतावास का नेतृत्व एक वरिष्ठ राजनयिक करेंगे, जिन्हें चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर कूटनीतिक मोर्चे पर भारत अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो तो अपने नए आयाम गढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा जो मान्यता अफगानिस्तान भारत की ओर से चाहता है, उस मान्यता की ओर भी भारत ने अब कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं, जिस पर पाकिस्तान जो है बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और उसे ही लेकर यहाँ पर अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि जो आरोप पाकिस्तान की ओर से लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं और अस्वीकार हैं। अफगानिस्तान के इन जवाबों पर आपकी क्या राय है? आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या भारत को अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है उसके साथ पाकिस्तान के जो चिंताएं हैं उनको दरकिनार कर आगे बढ़ना चाहिए, या तालिबान के मामले में भारत को संभल कर कदम रखने चाहिए? क्योंकि तालिबान जो है वो लगातार चीन के साथ भी संपर्क में बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद। विवादित बयान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के कुछ दिनों बाद आया। मुत्ताकी ने हाल ही में 6 दिन का भारत का दौरा किया था और इसी दौरे के बाद पाकिस्तान बौखला गया। मुत्ताकी के इसी दौरे के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और इसी के बाद अब दोनों देशों के बीच दिन पे दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने साथ ही सभी पाकिस्तान में रह रहे अफगान के लोगों को साथ पड़ोसी की तरह रहना होगा। आसिफ ने दावा किया कि अगर काबुल से और आक्रामकता हुई तो पाकिस्तान युद्ध की रक्षा पाकिस्तान खुद की रक्षा करने के लिए तैयार और सक्षम है, और कहा कि 5 सालों की हमारी कोशिशों और बलिदानों के बावजूद काबुल से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह से शर्तों पर खेलना चाहता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन से बातचीत में आसिफ ने यह भी कहा और इसका दावा किया कि ये युद्ध विराम पूरी तरह से अफगानिस्तान की कार्रवाई पर ही निर्भर है। उन्होंने चेतावनी तक दी और कहा कि अफगानिस्तान से कोई भी घुसपैठ इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। आसिफ के मुताबिक समझौते में ये साफ लिखा गया है कि सीमा पार आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी। रक्षा मंत्री आसिफ ने आतंकवाद को दोनों ही देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता तभी संभव है जब आतंकवाद का खात्मा हो, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, या यूं कहें कि इस शब्द को जोड़ दिया, कि अगर आतंकवाद जारी रहा तो शांति की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। वहीं वहां जहां युद्ध विराम की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हालात यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान या अफगान तालिबान के बीच भरोसे की दीवार अब भी जो एक तरीके से मजबूत होनी चाहिए थी, वो दीवार दोनों के बीच संबंधों को करीब आने से रोक रही है, या यूं कहें कि बीच में खड़ी है।
कहने को तो युद्ध विराम हुआ है, लेकिन हालात शांति से कोसों दूर नजर आते हैं। अब देखना होगा कि इस्तांबुल की बैठक में दोनों पक्ष सच्ची सुलह की तरफ आगे बढ़ते हैं या ये समझौता भी पिछली कोशिशों की तरह सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।